हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चैनल मिशन मार्केटिंग में और मैं आपका होस्ट नरेश। आज जो हम विशेष चर्चा करने वाले हैं वो इस बात पे करने वाले हैं कि लीगलिटी जो शब्द हमने कल इस्तेमाल किया वीडियो में, उसमें क्या अहम बात है और कैसे जो है लीगलिटी भविष्य में हमें सुरक्षित करती है, कैसे सुरक्षा प्रदान करती है, किन चीज़ों से सुरक्षा प्रदान करती है। तो इस लीगलिटी के लिए जब एक टर्म यूज होती है और वो है वोलेंटी नॉन फिट टू इंजूरिया, इसका मतलब ये होता है, अगर हम हिंदी में समझें और कानूनी भाषा में समझें, कि जानबूझ करके किसी समस्या को आमंत्रित करना या जो है बिना बात के कोई मुसीबत मोल लेना, और वो भी जानबूझ करके, तो वहां जो क्षति होती है कोर्ट की नज़र में वो क्षति नहीं मानी जाती। अब ये चीज दोनों पक्षों पर जो है वो लागू होती है। आप व्यापार करते हैं पेस्ट कंट्रोल का, पेस्ट कंट्रोल में हैजार्डस केमिकल के इस्तेमाल किए जाते हैं। इन केमिकल के इस्तेमाल से आपको खुद को भी हानि पहुंच सकती है और जिसके यहां आप करने गए हैं उसके यहां भी हानि पहुंच सकती है। तो आप लीगली कितने फिट हैं, सबसे पहले वो चीज एग्जामिन की जाती है। आप लाइसेंस आपने बनाया है कि नहीं बनाया, आप ऑथेंटिक हैं या नहीं हैं उस एरिया में उस कार्य को करने के लिए, आपने जो केमिकल इस्तेमाल किए क्या वो रिकमेंडेड हैं, क्या गवर्नमेंट की तरफ से वो ऑथराइज हैं, जो आपने उसकी डोज यूज की है क्या वो डोज सही मात्रा में आपने प्रयोग की है, या फिर जानबूझ करके आपने ऐसा किया है। उस चीज का बोध होना, उसका ज्ञान होना और उस घटना का घटित होना, इसके बीच में यदि आपने स्वीकृति ले रखी है तो ये सारी चीजें जो हैं जब आप लीगल डिफेंड करेंगे वहां आपको उनकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। इसी तरीके से जो व्यक्ति आपको बुलाता है वो जब आपको कॉन्ट्रैक्ट करके स्वीकृति प्रदान करता है, तो जब सामने वाला व्यक्ति आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करता है और वो कॉन्ट्रैक्ट में आपने सारी शर्तें, सारी कंडीशन और क्या क्या आप वहां करने वाले हैं, किस प्राइस में करने वाले हैं, वो जब चीजें आपने अपने कोर्ट में मेंशन कर रखी हैं तो उसकी स्वीकृति हो जाती है कि उसे सारी चीजें पता हैं। और यदि सारी चीजें पता हैं तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसके लिए उसकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, तभी वो वॉलेंटी नॉन फिट टू इंजीरिया का बेनिफिट आपको मिलेगा। बेनिफिट ये है कि यदि आपने वहां सारी चीजें सही होते हुए कोई कार्य किया और हादसा हो गया, और वास्तविक हादसा है, जानबूझ के कोई गलती नहीं की गई है, सारी जो टर्म एंड कंडीशन थी वो भी सही तरीके से निभाई गई है और उस कार्य को बखूबी जो है अच्छे प्रकार से किया गया, लेकिन कोई ऐसा फैक्टर, कोई ऐसा कारक अचानक से उत्पन्न हो गया जिसकी वजह से यह डैमेज हुआ या क्षति हुई, तो वहां लीगली आप सेफ हो जाते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है, ऑपरेशन करता है किसी मरीज का, ऑपरेशन से पहले जो है वो उसकी स्वीकृति लेते हैं, एक फॉर्म साइन कराया जाता है। उस फॉर्म में मरीज को ये पता है कि ऑपरेशन एक खतरनाक प्रक्रिया है, लेकिन डॉक्टर जो है वो स्पेशल ज्ञान का ज्ञाता है और उसने उसमें स्पेशलाइजेशन किया, उस तरीके के ट्रीटमेंट्स वो पहले दे चुका है और वो उस प्रक्रिया को करके उसे ठीक भी कर सकता है, जिसमें ठीक होने के चांसेस अधिक होते हैं। मैक्सिमम केसेस में डॉक्टर जो है वो मरीज की जान को बचा लेता है। लेकिन स्वीकृति देने के बाद बाई चांस यदि वह मरीज मर जाता है या उसकी क्षति हो जाती है, तो उस कंडीशन में फॉर्म यदि साइन कर रखा है तो आप डॉक्टर के ऊपर केस नहीं कर सकते। तो यही टर्म जो है वो वॉलेंटी नॉन फिट टू इंजूरिया कहलाती है और ये हर प्रकार की ट्रेड में आपको सहायता करती है, लेकिन आप उसके लिए जो है सही तरीके से उसका प्रयोग करें, सारी चीजों को कानूनी रूप से फॉलो करें और अच्छे तरीके से वो सर्विस को वहां प्रोवाइड भी करें।
कोई लापरवाही ना बरतें, क्योंकि इसमें जो है आपका दायित्व बड़ा है। आप यहाँ दाता के रूप में काम करते हैं, तो चीजों को सुधारना, इसका ज्ञान आपको ज्यादा है, आपने इसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रखी है, इसीलिए इसमें जो है इतनी हैवी क्वालिफिकेशंस और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। ऐसे तो हर कोई जो है गली मोहल्ले में कोई भी जो है पेस्ट कंट्रोल खोल करके बैठ जाएगा, कोई भी लाइसेंस निकाल लेगा, 4 बोतलें खरीद के कोई भी एक पंप लेकर के काम शुरू कर देगा, तो वो काम जो है लीगल नहीं है। जिस दिन वो लीगल मैटर आपका जो है कोर्ट में पहुंचेगा, आप पहली हियरिंग में वहां फेल हो जाएंगे। तो यदि आप अच्छे से करना चाहते हैं तो अपने ज्ञान का वर्धन करें और उस ज्ञान के हिसाब से जो भी गाइडलाइन है उन सब को अच्छे से फॉलो करें और रिलैक्स होकर के काम करें। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप एक प्रोफेशनल कार्यकर्ता हैं। ये मान लीजिए कि अगर डॉक्टर जो है वो इंसानों का ट्रीटमेंट करता है, तो आप भी उससे कम योगदान नहीं दे रहे हैं। आप भी जो है इंसानों के स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए इस तरीके की जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं, और ये एक टेक्निकल सर्विस ट्रेंड के अंदर आता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेवाएं हैं। और आपने देखा जब कोरोना काल चल रहा था, तो वहां कोरोना काल में कोरोना से बचाव के लिए डी इन्फेस्टेशन जो है वो सबसे आगे उभर करके आया, और डी इन्फेस्टेशन ने ही बीमारी को रोकने का कार्य किया। यदि डिस्टेंस और डी इन्फेस्टेशन दोनों अप्लाई नहीं होते, तो आज जो है वो दूसरी ही तरीके से हम लोग बात कर रहे होते। हो सकता है कि बात भी ना कर रहे होते, मामला ही समाप्त हो जाता, क्योंकि बीमारी के लक्षण जो हैं और उसकी गति इतनी स्पीड से फैल रही थी कि उसको संभालना मुश्किल था। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। धन्यवाद।